आज मैं आपके साथ बिना अवन बिना अंडे वेरी डिलीशियस से स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मिठाई खाने में जितना टेस्टी है ना, बनाना उतना ही आसान है। और इसे हम बिना अवन के बनाएंगे और बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। आप कह सकते हो विदेशी मिठाई देसी तरीका। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो 1 कप चीनी, 1.25 कप पानी। तो यहाँ पर चाशनी को सिर्फ हमें हल्का फुल्का चिपचिपा सा बनाना है। तो यहाँ पर डाल देना है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। देखिए शुगर मेल्ट हो चुका है तो मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चाशनी हो गई है रेडी। और मैं आपको टच भी कर दिखला देती हूँ। बिल्कुल हल्की फुल्की लगेगी कि उंगलियाँ चिपक रही हैं, उतना चिपकेगी नहीं। तो चाशनी को कर दिया है साइड। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल। तो बाउल में हम ले लेंगे अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच बादाम ले लिए हैं। साथ में मैंने ले लिया है 2 चम्मच शुगर पाउडर। तो इसे ना आप जैगरी से बनाना, जैगरी से और भी हेल्थी बनता है, टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों ने कहा नहीं सिर्फ आप चीनी से बनाओ, तो मैंने चीनी ही यूज किया है। आप गुड़ यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है 50 ग्राम घी। इसके जगह पर आप बटर भी यूज कर सकते हो। और ले लेना है 100 ग्राम दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच शुगर पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। और इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेंगे जिससे कि एकदम फ्लफी सा हो जाए। तो इसमें लगभग हमें 2.5 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एसेंस यूज कर सकते हो। इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर। साथ में 2 चम्मच डाल देना है हमें सूजी। और इसे हम फिर से 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ही मैदा। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से चाल कर ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल डो के जैसा हो जाएगा रेडी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। तो यहाँ पर इसे हाथों से हल्का सा हम मसल कर मसलेंगे नहीं, सिर्फ हाथों से इसे इकट्ठा करेंगे, चिकना कर देंगे। और जैसे इसे गूंथना उथना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ इसे चिकना कर लेना है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे। तो मैं इसे केक टिन में बनाऊंगी तो उसमें 9 ही पीस आएंगे। तो इसलिए मैंने 9 ही लोइयाँ तैयार की हैं। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मिठाई का शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने केक टिन में बटर पेपर लगाकर उसमें हल्का सा घी लगाकर रेडी कर लिया है। और यहाँ पर हम फटाफट से हम मिठाई को करेंगे रेडी। तो इसे हाथों में लेना है और इसे फैला लेना है, या फिर आप कटोरी की तरह इसे बना लो। और इसमें अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स जितना आप कम या ज़्यादा भरना चाहो भर लो। भरकर इसकी आप छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी और इसे आप चारों तरफ से हमें बंद कर देना है। और इसकी हमें लड्डू की तरह से लोई तैयार कर लेनी है। फिर इसे हम पंपकिन का शेप देंगे। तो यहाँ पर इसे फिर ना हम थोड़ा सा हाथों से इसके बीच में हल्का सा गड्ढा करेंगे जिसमें हम लगाएंगे मखाने। यहाँ पर मैंने मखाने ले लिए हैं। तो बीच में हम मखाने लगाएंगे जिससे कि ये देखने में और ही बेहतरीन लगे। और इसका जो ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं ना, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जो हम स्वेटर बुनते हैं ना, वही वाला कांटा। तो उसी से मैंने इसमें लाइंस बना दी हैं जैसे कि इसकी मिठाई का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसकी जगह पे टूथ पिन का भी यूज कर सकते हो। टूथ पिन ना हो तो आप चम्मच से भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन प्यारी प्यारी मिठाइयाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कढ़ाई में ही बनाऊंगी, मैं अवन का यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप अवन में बना रहे हो ना तो आप क्या करना, इसे ऐसे ही सीधा रखना। तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए मैंने सारे मिठाई के पीसेस को देख सकते हो उल्टा कर रख दिया है। तो यहाँ पर ये मेरा अंतिम बचा है तो मैं फिर से इसे आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो थोड़ा सा दबा कर ही इसमें हमें निशान बनाने हैं, नहीं तो निशान उतने आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर वगैरह डाला है उसकी वजह से गुब्बारे की तरह फूलता है। तो यहाँ पर इसे हम फटाफट से कढ़ाई में रख देंगे। तो इसे हमें सिर्फ 20 मिनट तक रखना है। इसे हमने अंडे नहीं डाले हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई ही रखना है
और मेरा जो ये कढ़ाई था तो गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखला देती हूँ, चेक करके देख सकते हैं कितना अच्छा नीचे से कलर आ रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से देखिए पक चुका है। तो इसे हम फटाफट से अब कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। गर्म में नहीं रखना है, नहीं तो ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो भी इसे हम फटाफट से निकालेंगे क्योंकि गर्म गर्म में ही हमें चाशनी को ऐड करना है। तो यहाँ पर इसे मैंने पहले प्लेट में निकाल लिया और इसका बटर पेपर निकाल कर हम इसी केक टिन में ही इसमें हम फिर से इसे सजा देंगे और इसमें ही चाशनी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा ये दिख रहा है। तो बनाना कितना आसान है और बहुत ही प्यारी सी मिठाई, बहुत ही टेस्टी सी बनकर हो जाती है रेडी। अगर आपके घर में मेहमान आए ना, इस तरह से अगर आप मिठाई बनाकर उनको खिलाओ तो पूछेंगे कि कैसे बनाया, और इतनी स्वादिष्ट मिठाई बहुत ही कम खर्च में रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर फटाफट से सारी चाशनी को ऐड कर देंगे और इसे मैं 2 मिनट तक इसी तरह से रखूँगी। 2 मिनट के बाद फिर से हम दूसरी साइड इसे पलट देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो हमें इसे इस तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है कि ये सारी चाशनी को पी ले। आधे घंटे के बाद ही हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद हम देखेंगे तो आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल भी नहीं बची है। तो इसे हम फटाफट से कर लेते हैं सर्व। और कितनी प्यारी मिठाई, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो इसके कलर के लिए हमें इसे उल्टा कर कर पकाना होता है कि इसके ऊपर के साइड हमें बहुत अच्छा सा कलर देखने को मिले। तो चम्मच से नहीं, मैं आपको हाथों से तोड़कर दिखलाती हूँ कि ये कैसा अंदर से बना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जूसी, बहुत ही सॉफ्ट सी मिठाई और अंदर से देखिए कितनी मज़ेदार। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।